हो गया। चलो अगला टॉपिक अपना क्या है, राउंडिंग ऑफ नंबर या राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है ना। यानी सार्थक अंकों का निकटन या संख्याओं का निकटन बोलते हैं। एक इसमें होता क्या है, तो एक्चुअली में देखो, जब भी अपन कोई वैल्यू कैलकुलेट वगैरह करते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी करते हैं, तो अपन को जब डेसिमल के बाद बहुत बड़ी वैल्यू जब जाने लगती है तो अपन क्या करते हैं, डेसिमल के कुछ डिजिट तक की वैल्यू लिखते हैं। जैसे डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट तक का जब ज़्यादा वैल्यू जाने लगती है तो अपन लोग अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, पूरी वैल्यू थोड़ी निकालते बैठते हैं, क्या करते हैं, दशमलव के 2 या 3 अंक तक की वैल्यू क्या करते हैं, रखते हैं। बस वो जो दशमलव के 2 या 3 अंक तक की वैल्यू रखते हो, तो उसके रखने का या बनाने का क्या नियम चलता है, वो राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट या नंबर पे क्या होता है, इसका रूल बताया जाता है कि किस रूल से आप उसको ऐसे लिखोगे, शॉर्ट करोगे नंबर को। क्योंकि वो रियल नंबर तो है नहीं, जो आपने शॉर्ट में लिखा वो रियल नंबर तो है नहीं। रियल नंबर तो उसकी जो एक्चुअल में वैल्यू आई होगी, जो भी जितने डिजिट की आई होगी वो है। पर तुम पूरा डिजिट लिख नहीं रहे हो। मान लो जैसे कि अपने पास लिखा है यार, मान लो कोई वैल्यू आई अपने पास 3.045030, कोई दूसरा लिख देते हैं, बहुत छोटी वैल्यू लिखी, 4567234 ऐसे करके मान लो कुछ आ गया। अब मुझे इतना बड़ा वैल्यू जो है वो नहीं लिखना है, ये रियल वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन मुझे अपनी सुविधा के लिए मुझे केवल दशमलव के 2 डिजिट तक की वैल्यू लिखनी है। तो जब आगे वाली वैल्यू जब आप हटाओगे अपने इसके, केवल डेसिमल के 2 डिजिट तक का आपको क्या करना है, लिखना है। डेसिमल के कितने डिजिट तक आपको लिखना है, दो 2 डिजिट तक की वैल्यू क्या करनी है, अपने को लिखनी है या लेनी है। तो इसका मतलब 2 डिजिट तक का लोगे, बाकी का आगे का क्या करोगे, तुम हटाओगे। तो उसके हटाने का क्या रूल है वो इसमें बताया जाता है। ये आप लोग काफ़ी बचपन से पढ़ते आए हो, पर ध्यान नहीं होगा, वो आप ध्यान दे लो और कुछ चीज़ें याद भी होंगी, ठीक है ना। जैसे दशमलव के बाद का जो वैल्यू होता है, तो ये अगर वैल्यू 5 से बड़ी हुई, क्या हुई, 5 से बड़ी है, तो इसके यहाँ से वैल्यू हटाने पर उसके पहले वाला 1 डिजिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 5 से अगर बड़ी है तो पहले की डिजिट जो होगी, उसके पहले की डिजिट, समझ रहे हो, जैसे 2 डिजिट तक का चाहिए अपने को, कितने डिजिट तक का चाहिए, 2 डिजिट तक का, दशमलव के बाद के 2 डिजिट तक का। तो उसके दशमलव के 2 डिजिट के बाद यानी तीसरा जो डिजिट, कौन सा, तीसरा थर्ड डिजिट जो है, वो अगर 5 से क्या है, बड़ा है, तो जैसे ही आप वो हटाओगे तो जो दूसरा डिजिट यानी जो पहले की डिजिट है, वो एक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसका नंबर क्या बनेगा बताओ, 2 डिजिट तक का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 3.46 लिखेंगे आप। क्योंकि ये यहाँ से हटाए, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसलिए ये 5 का एक नंबर क्या हो गया, तो बढ़ गया, तो कितना बन गया, 4। आया समझ में, कोई दिक्कत। यही चीज़ अगर मान लो ये जो तीसरी डिजिट है, ये तो पहला केस बन गया कि 5 से बड़ा हो। दूसरा केस मान लो अगर ऐसा फंस गया कि 5 से क्या हो, छोटा हो, तो 5 से छोटा हो तो क्या रूल चलेगा, तो 5 से छोटा होगा तो कुछ नहीं करना है, जितना है वही लिखा रहता है, कम नहीं करना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर अपने पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि 3.2437, ये है ना। अब ये देखो अपने को दशमलव के 2 डिजिट तक का चाहिए, तो जहाँ से हटा रहे हो ये तीसरा डिजिट 5 से छोटा है ना, इसके बाद की जब वैल्यू हटाओगे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जितना है वही लिखा रहेगा। मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप क्या लिखोगे, 3.24। समझ में आया। तो अगर 5 से छोटा हो तो पहले की डिजिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पहले की डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट। लेकिन अगर 5 ही फंस गया तो भी कुछ नहीं करेंगे, 5 से बड़ी हो तो हटाने पर वैल्यू एक बढ़ जाती है, पहले 5 से छोटा हो तो वही रहता है। लेकिन अगर 5 ही फंस गया तो क्या होगा, हटाने वाला डिजिट, समझो उसका रूल क्या है। 2 हो गए ना, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 5 से बड़ा और 5 से छोटा वाला चल रहा है। अगर 5 ही फंस गया, यानी जिसको आप हटा रहे हो, हटाने वाली डिजिट जो है वो 5 ही है, तो क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे तुमको ये देखना पड़ेगा कि 5 के पहले जो है वो नंबर ऑड है या इवन, ये ध्यान रखना है, विषम है कि सम, ठीक है ना। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। 5 जो हटा रहे हो तो उसके पहले की वैल्यू देखना कि वो ऑड है कि इवन,
तो अगर ऑड होगा तो एक नंबर क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा हटाने पर, और अगर इवन है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आया? अगर 5 फंस गई तो 5 वाले केस में क्या करना है, तो 5 को जब हटाओगे तो उसके पहले वाला नंबर अगर ऑड है तो फिर उसको क्या करोगे, एक नंबर बढ़ाओगे, और अगर 5 हटाने वाली वैल्यू 5 है और उसके पहले इवन नंबर आ गया तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो हमने क्या लिखा, इसका तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना लिखा था, 3.4 चलो देखो, जैसे हमने लिखा क्या, एक वैल्यू लिखा 2.4652 है ना, और दूसरा लिखा 3.575249। अब मुझे इसका कितना चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का चाहिए अपने को, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तीसरा डिजिट क्या फंस गया, 5 फंस गया। अब जब 5 हटाते हैं तो रूल क्या चलता है कि उसके पहले का नंबर देखो इवन है कि ऑड। तो 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इतना ही रहेगा। लेकिन अगर ऑड फंस गया तो 8 हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे, यानी इसकी वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट 2.46 लिखोगे, लेकिन इसकी वैल्यू आप लिखोगे 3.58। तो राउंडिंग ऑफ का रूल समझ में आया क्या है, 5 से बड़ी होगी तो एक डिजिट बढ़ा दोगे, हटाने वाली वैल्यू अगर 5 है। अब ये जरूरी नहीं दशमलव के 2 ही डिजिट तक है, आप दशमलव के जितने डिजिट तक लेना चाहते हो, अगर 3 डिजिट तक लेना चाहते हो तो फिर चौथा डिजिट हटाओगे। तो वहाँ पे भी यही रूल है कि अगर चौथा डिजिट भी 5 से छोटा है तो फिर हटाने पर तीसरे डिजिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 5 से बड़ा है तो तीसरा वाला डिजिट एक क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। है, और अगर 5 ही फंस गया, जहाँ भी जिस जहाँ से हटा रहे हो अगर वो 5 ही फंस गया तो उसके पहले अगर इवन नंबर है तो कोई चेंजेस नहीं है, और अगर ऑड नंबर है तो एक नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए चलो, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अपने पास, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने बोला इसमें ये कि डिजिट डेसिमल के बाद अपने को कितने डिजिट तक का नंबर चाहिए। इसमें डेसिमल के बाद अपने को 3 डिजिट चाहिए, मतलब यहाँ तक का डिजिट चाहिए। तो बताओ इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या बनेगा? 34.268, क्यों? क्योंकि 8 5 से बड़ा है। ये वाला 5 से बड़ा है, इसलिए इसके पहले वाली की वैल्यू बढ़ जाएगी, 34.268 हो जाएगा। इसका भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट चाहिए, यानी कि यहाँ तक का चाहिए। 204.3693। हटाने वाली वैल्यू ये है, और 2 5 से छोटी है तो उसके पहले वाले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 204.3693, बस इतना ही रहेगा ना। ठीक है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, मतलब कि यहाँ तक का चाहिए। 104.248 तो पूरा सिंपल 8 रहेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि इवन नंबर है। 5 जब फंस जाता है हटाने वाली वैल्यू तो उसके पहले का अगर इवन हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 104.248 ही रहेगा। इसमें कितना चाहिए डेसिमल के बाद का 4 डिजिट, मतलब कि यहाँ तक का चाहिए। तो 0.0048, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर है। हटाने वाली वैल्यू 5 है, उसके पहले वाली जो वैल्यू है वो ऑड नंबर फंस रही है, तो उसको क्या हो जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है, 0.0048। ठीक है ना, समझ गए? कोई दिक्कत? खत्म। चलो, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका मतलब ये है कि हम जो मेजर्ड वैल्यू लेते हैं, तो जो अपने पास सिग्निफिकेंट डिजिट होता है उसमें जो अपन कैलकुलेशन करके, जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन वगैरह, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई, तो उसमें क्या रूल चलता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको कैसे लिखा जाता है। तो इसका सीधा सीधा सा रूल ये है, जो भी आप करोगे, मतलब चाहे एडिशन कर लो, यानी उसको चाहे आप क्या करो, जोड़ो जितने भी आपके पास नंबर हैं, या चाहे आप उसमें क्या कर लो, सब्ट्रैक्शन करो, या आप उसको क्या करो, डिवाइड करो, या मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, जोड़, घटाना, गुणा या भाग, कुछ भी करो, लास्ट का जो आप रिजल्ट लिखोगे इसमें, मतलब जोड़ने घटाने और गुणा भाग करने के बाद जो आप इसका रिजल्ट लिखोगे, आंसर, उस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आपको रखने हैं ये किस पर डिपेंड करेगा। तो जिन भी आप नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर रहे हो उसमें से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट आपको अपने आंसर में भी रखना है। समझ में आया क्या बोला हूँ?
अपना जो रिजल्ट है यानी आंसर जो निकलेगा जोड़ने घटाने गुणा भाग करने के बाद, तो उसमें रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंस डिजिट होंगे, मतलब कितने सार्थक अंक अपने को अपने आंसर में रखना है। तो लोवेस्ट यानी कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंस डिजिट जो जिसके पास होगा उसका काउंट कर ले, मतलब सबका सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट कर लो, जिसके पास सबसे कम होगा उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट अपने आंसर में भी रखना है। इतना बात क्लियर हुआ? ठीक है ना, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट अपने रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, तो जितना लोवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है यानी सबसे कम, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा अपने को, जिनको भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए दिया जा रहा है उनमें से किसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंस डिजिट है, आंसर में भी अपना उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है। अब उसको रखने के लिए मान लो जैसे सबसे कम है, जैसे अपने पास सबसे कम 2 है, हमारा जो आंसर आया है वो मान लो 4-5 अंक का आया है। अब उसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बनाने के लिए फिर तुमको उसमें क्या करना पड़ेगा, उसका अपने आंसर को राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, जो रूल पढ़े थे। ठीक है ना, समझ में है? बस हो गया। लोवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि रिजल्ट को अपना वापस सिग्निफिकेंट डिजिट लोवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपका जो रिजल्ट है इसका राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। समझ गए? बस इतना रूल ध्यान रखे रहना लोवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, समझ गए? ये बेसिक रूल है, बस अब इसके बाद सीधा कैलकुलेशन में अप्लाई कर देखते हैं। 0.7 हाँ भाई, ये अपने को कुछ कैलकुलेशन दे रखे हैं प्लस माइनस का, ठीक है ना। इसमें बताना है कि आंसर जो आएगा अपना वो क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये सब सिग्निफिकेंट डिजिट का जो रूल है वही अपने को अप्लाई करना है। तो पहले तो क्या करो, इसको ऐड करो, ये ऐड करने के लिए दे रखा है तो अपन क्या कर लेते हैं ऐड 0.0034, ये 0.2456, ये कितना है 0.8045। इन तीनों में क्या लगा हुआ है प्लस, ऐड करना है तो ऐड करो। 6 4 10 5 15 5 हाथी लेख 5 4 9 1 10 3 13 3 हाथी लेख 4 1 5 8 2 10 0 हाथी लेख कितना आएगा 1.0535। अब ये देखो अपने इस क्वेश्चन में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है, ये है ना। इसमें इसके कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 2, इसमें बाकी में तो ये 4 और इसमें भी 4, यानी अपना आंसर भी जो लाना पड़ेगा वो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में 2। तो इसका तो काउंट यहीं से चालू हो जाएगा और ये वाला 0 भी काउंट होगा, यानी अपना 2 सिग्निफिकेंट डिजिट कंप्लीट करेंगे तो इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इतन यहाँ से आगे की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। तब उसको क्या करोगे, हटाओगे तो 5 है, तो 5 के लिए क्या क्लियर होता है, इवन ऑड के लिए देखते हैं। तब इवन तो कोनो 0 तो ना तो इवन में काउंट होता है ना ऑड में काउंट होता है, ठीक है ना। तो उसको हटाओगे तो इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 1.0। समझ गए? क्लियर? कोई डाउट? ठीक, चलो इस वाले में 0.7045, इससे इसको क्या माइनस करना है, 0.048 को क्या करना है माइनस करना है। इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, ठीक है ना। अब इसमें से क्या करो, इस 0 नहीं लगाना है, सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज हो जाएगा। ये 5 में से ये कुछ आएगा तो है नहीं, वही उतर आएगा। इसको माइनस करो, 14 में से 8 जाएगा तो 4 में से तो जाएगा नहीं ना, ये इसको कैरी देगा फिर ये इसको देगा, 14 में से 8 जाएगा तो वाह, ठीक है ना। ये कितना बन जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये कितना बचेगा 6। तो अपना आंसर क्या है 0.6565। अब ये बताओ कि इसमें से जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कम किसके पास है, 0.048 कितने हैं 2 2, यानी इसको भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बनाना पड़ेगा। अब इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ से काउंट होगा, यहाँ से होगा ना, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट यहीं से चालू, उसके पहले के तो 0 काउंट होते नहीं है। तो ये और ये यानी अपने को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब यहाँ तक रखना पड़ेगा वैल्यू, इसके आगे की चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेगी। तब जैसे ही यहाँ से आगे की हटाओगे तो ये वाली वैल्यू देखो, ये 6 जो है ये 5 से क्या है बड़ी है, और जब 5 से बड़ी वैल्यू होती है हटाने वाली तो उसके पहले एक डिजिट क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तो ये 0.66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 0.66 अप्रोक्सीमेट। क्लियर ना? ठीक है, चलो इसका बताओ। इसको ऐड करोगे तो कितना 0.0803
एंड 0.029 एंड 0.342। इसको ये तो माइनस है ना, तो पहले प्लस करो, 3901 इतना ही आएगा ना। और फिर इससे 0.1093 से 0.342 को माइनस करो, 3 9 में से 2 जाएगा 7, 10 में से 4 जाएगा तो है कहाँ, यह बड़ा है ना यार, उल्टा माइनस कर दिए हैं। माइनस एक मिनट, 0.342 से माइनस करना किसको, 0.1093 को, उधर कुछ नहीं है, जीरो मान लो, 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 7, ये एक बचेगा, ये इसको कैरी देगा तो 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, ये 3 और ये 2, ये हो जाएगा। क्लियर, और आएगा कहाँ में, माइनस में। अब इसका सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ, सबसे कम किसके पास है, सेकंड वाले के पास। इसमें कितने हैं, दो। 2, तो इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ तक बनाओगे, ये वाला ना। अब इसके आगे वाली जो हटाने वाली वैल्यू है, ये 5 से क्या है, छोटा पड़ रहा है, तो 5 से छोटे के लिए हटाने में कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू कुछ नहीं चेंज होगी, यानी कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू -0.23। तो समझ में आया कि सिग्निफिकेंट डिजिट में कैलकुलेशन का क्या कैसे करना है, अपना रिजल्ट जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई दे रखा है, इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पहले तो दशमलव भूल जाओ, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 छत्तीस 12 चौको 48, यानी कि 48 और 60, दशमलव के बाद 1 और इसमें 3 यानी 4, क्या आएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। हवा लग रहा है ना गुणा, पहले दशमलव हटा दिए हैं, नॉर्मल सीधे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसके बाद 10 डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं वो काउंट कर लो, लास्ट से उतने डिजिट पीछे डेसिमल लगा लो। तो पहले ये 12 मान लो और ये 405 है, इसको गुणा किए 4 पंचे, सॉरी 12 पंचे कितना हो गया 60, तो 60 की जीरो हासिल है, 12 शून्य शून्य और ये 6 आ जाएगा, फिर 12 चौको 48। अब इसमें 3 है और इसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट है, टोटल कितने डिजिट हो गए, दशमलव के बाद 4, तो लास्ट से 4 डिजिट पीछे डेसिमल लगा, समझ गए, ठीक है ना। अब इसमें बताओ, इसका जो आंसर अपने को लिखना है, तो इन दोनों नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है, 1.2, यानी अपने को इसको भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बनाना पड़ेगा, तो यानी कि इसका सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट कहाँ से होना चालू हो रहा है, 4 से, और 2 डिजिट मतलब अपने को यहीं तक का बस लेना है, यानी इधर से अपना हटाना पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू 5 से क्या हो रही है, बड़ी, तो इसको जैसे ही हटाओगे तो इसके पहले वाले में 1 डिजिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा 0.49 आएगा। क्लियर ना, ठीक है। चलो इसका भी वही करो, ये मान लो क्या है 15 और इसको मान लो 21, तो 15 एक कम कितना हो जाएगा 15, 15 कम 15 के 5 हासिल है, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 आएगा। इसमें दशमलव के बाद 3 है, इसमें दशमलव के बाद 1, यानी टोटल कितने डिजिट, 4 डिजिट, तो लास्ट से 4 डिजिट पीछे दशमलव लगाओ, जितने डिजिट कम पड़ रहे हैं उसको 0 लगा लो, उससे पहले 3 ही डिजिट है, 1 कम पड़ रहा है तो ये 0 करो, और ये 4 डिजिट का बन गया अपना, मतलब सॉरी मतलब ये 4 डिजिट पीछे डेसिमल, ठीक है ना। अब इन दोनों में से इसके पास भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें भी 2 ही है, मतलब अपने आंसर में भी मिनिमम 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट का बनाना पड़ेगा। तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट कहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा ना, मतलब इसके 2 डिजिट ये कहाँ तक रखोगे, यानी यहाँ तक तो आंसर रखना है अपने को। अब ये वाली चीज़ क्या करना है, हटाना है, तो हटाने वाली वैल्यू क्या है 5। अब जब 5 आ जाता है तो उसके पहले की वैल्यू ऑड है कि इवन वो देखना पड़ेगा, तो ये कैसा नंबर है, ऑड, तो ऑड के लिए क्या करते हैं, एक बढ़ जाता है, यानी इसका आंसर जो आएगा वो 0.032 आएगा। क्लियर ना, ठीक है। चलो भाई इसका भी करो, इसको भी दशमलव, अब इसमें थोड़ा सा समझना, ठीक है, इसमें इसको चलो इसको डिवाइड करेंगे, इसका मान लो दशमलव हटा लो अभी, मतलब इसको ऐसे लिख लो 0.246, 0.3, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मान लो मैं इसका दशमलव हटा देता हूँ तो इसमें नीचे कितने आएंगे, 3 जीरो, और ऊपर कितना आएगा 1 जीरो, ये से कट के 2 जीरो बचेगा, तो पहले तो 3 से इसको भाग करा लो, तो 3 से इसको भाग कर 3 अच्छे 24, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, फिर नीचे 100 है, 100 की वजह से दशमलव कहाँ लग जाएगा, 2 डिजिट पीछे, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 8.02। अब ये बताओ अपने दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास, इसके पास है ना, तो
वन एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो अपने आंसर में भी कितना रखना है, एक। तो अपना सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट कहाँ से होगा, यहीं से काउंट हो जाएगा, मतलब एक ही तो रखना है, यानी दशमलव के बाद केवल 0, यानी इसको अप्रॉक्सीमेट आप खाली 8 बोल सकते हो। अब 8.02 का कितना मतलब होता है, 8n होगा, कितना ज़्यादा बड़ा है, समझ गए, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये अपना हो गया आंसर। क्लियर हो गया कि सिग्निफिकेंट डिजिट का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करना होता है, ठीक है।